ग्रे जोन विद सरदार पीरजादा में वेलकम। आज आप सोच रहे होंगे कि खैर है, इतने हासे क्यों डुल पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही, आप समझदार हैं। आज मैं आपको एक बाबा जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक सियासी बाबा जी की, जिन्होंने छू मंतर पढ़कर जिनको तकरीबन काबू कर लिया है। बिल्कुल आप सही समझे, लेकिन आप मुझसे सुनना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपसे कुछ लोफर सवालात करूंगा और बाबा जी की कहानी बाद में बताऊंगा। पहला लोफर सवाल, सियासत गाली का नाम है? दूसरा लोफर सवाल, सियासत मुनाफकत का नाम है? तीसरा लोफर सवाल, सियासत ड्रामाबाजी का नाम है? और इन सब लोफर सवालों पर एक बड़ा लोफर सवाल, क्या सियासत नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट का नाम है? आपने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर जो कौमी असम्बली में बजट के हवाले से थी, उसका आगाज़ देखा। सब ने देखा, पूरी कौम शर्मिंदा थी। गालियाँ, एक दूसरे पर हमले, बजट की किताबें एक दूसरे पर फेंकी गईं। बेशक ये किताब फेंकने के ही काबिल थी बजट की, लेकिन रद्दी की टोकरी में, एक दूसरे के ऊपर नहीं। सैनिटाइज़र्स की बोतलें फेंकी गईं, हालांकि सैनिटाइज़र्स की बोतल दी जानी थी कि आप अपने हाथों पर लगाइए, लेकिन एक हंगामा, गालियाँ। क्या सियासत यही थी? अब अगले पॉइंट पर आ जाइए, वही लोफर सवाल कि क्या सियासत मुनाफिक है? फिर आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर इख्तिताम पर पहुंची, यानी वो दिन कितना पुरसकून था। रावी हर तरफ चैन ही चैन लिख रहा था, अमन की बांसुरी बजाई जा रही थी। बल्कि यहाँ तक कि शहबाज शरीफ के और असद कैसर स्पीकर साहब के हासे डुल पड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से अजराहे मजाक भी गुफ्तगू कर रहे थे, डेस्क बजाए जा रहे थे। कितना पुरअमन माहौल है। ये क्या मुनाफिकत थी? उससे अगले पॉइंट पर आइए, तीसरा लोफर सवाल। आपने, मैंने पहले फिल्में देखी होंगी जिसमें एक विलन होता है, जिसमें एक हीरो होता है। विलन को बड़ा बुरा पेंट किया जाता है, वो तशद्दुद करता है, जुल्म करता है, लड़कियों से ज़्यादती करता है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब सिनेमों में पुरानी फिल्में लगा करती थी, हमारी ख़वातीन लड़की पर होता जुल्म देखकर रोने लग जाती थी। हमारे हीरो जो होते थे, लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे। लेकिन जब वो फिल्म ख़त्म होती थी तो सब नॉर्मल होते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे, चाय पीते थे, अपने अपने घरों को जाते थे, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो क्या सियासत ये एक ड्रामाबाजी का नाम है? चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं, जो इन सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारी सियासत नौकरी के एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है? बिल्कुल, जैसे मैंने फ़िल्म की मिसाल दी, एक ड्रामे की मिसाल दी। उस ड्रामे का, उस फिल्म का एक डायरेक्टर होता है जो मुख्तलिफ़ अदाकार भर्ती करता है, उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ़ काम लगाता है। कोई विलन होता है, कोई हीरो होता है, कोई साइड हीरो होता है, कोई साइड विलन होता है, कोई हीरोइन होती है, कोई साइड हीरोइन होती है, कोई माँ का रोल, कोई बाप का रोल, कहीं तशद्दुद, कहीं कुछ। वो पूरा डायरेक्टर ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया होता है जिसके तहत वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, अदाकारों से लेता है। उसके बाद वो फिल्म बनती है, सिनेमा में जाती है, लोग देखते हैं, और लोग उसी फिल्म के मुताबिक, उसी ड्रामे के मुताबिक उन लोगों को चाहते हैं और नहीं चाहते। मसलन विलन को वो नापसंद करेंगे, मसलन हीरो को वो पसंद करेंगे, मसलन मजलूम हीरोइन के साथ होंगे। लेकिन अगर अमली ज़िंदगी देखें तो मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जो हमारे फिल्मों के एक बहुत बड़े विलन थे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी देखिए तो बड़ी नेक और पारसा है। एक उससे पहले एक असलम परवेज़ साहब होते थे, उनका हमेशा एक बुरा किरदार होता था फिल्म के अंदर, लेकिन अमली ज़िंदगी में वो बहुत नेक और नमाजी इंसान थे। गोया जो फिल्म और ड्रामे में पेंट करके डायरेक्टर हमें दिखा रहा होता है और जिसका कॉन्ट्रैक्ट उन अदाकारों ने भरा होता है मुख्तलिफ़ शराइत के तहत, वही हमें सामने आ रहे होते हैं। तो क्या हमारी सियासत इसी अदाकारी और इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत चल रही है? अब इस सारे चारों सवालों का एक छोटा सा आगे तजिया, वो ये कि हम कहते हैं कि सिलेक्टेड
फलां सिलेक्टेड है। तो जनाब सिर्फ हुकूमत के लोग सिलेक्टेड नहीं होते, अपोजिशन के लोग भी सिलेक्टेड होते हैं, साइड के जो लोग होते हैं बीच बचाव कराने वाले वो भी सिलेक्टेड होते हैं। क्योंकि पहले थ्योरी हमने डेवलप की ना कि हर चीज़ डायरेक्टर के स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रही है और सारे अदाकारों ने एक कॉन्ट्रैक्ट नौकरी का भरा हुआ है, उसके तहत सब सिलेक्टेड हैं। लिहाजा जो हमारी सियासत में इस वक्त अमन और चैन आ गया है वो बाबा जी यानी शहबाज शरीफ जो बाबा जी हैं, सियासत के बाबा जी शहबाज शरीफ, उनके मंत्रों के तहत आ रहा है। बेशक ये बजट तो पास होगा क्योंकि ये बजट मुल्की मसले से ज़्यादा IMF का और वर्ल्ड बैंक का मसला होता है। उनकी जो फ़ोटोकॉपी हम तक आती है फाइनेंस की, उस पर हमने साइन करवा के दे देने होते हैं। ये बजट तो पास होगा, लेकिन उसके अलावा जो मंत्र बाबा जी पढ़े जा रहे हैं उसके तहत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से यही अर्ज़ की जा सकती है कि बाबा जी शहबाज शरीफ को मिलजुल कर काम करने की बहुत महारत है। उन्होंने चिल्ला काटा है मंत्र पढ़ कर, और शहबाज शरीफ अपने मंत्रों के ज़रिए जिनको बहुत हद तक काबू कर चुके हैं और वो लोगों की और बाकी लोगों के तबसरों से बेपरवाह होकर मंत्र पढ़े जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। अब मैं अपने डियर व्यूअर्स से ज़ाती सी पर्सनल सी बात, मुझे पता है आप मुस्करा रहे हैं, आपको अगर ये बातें पसंद आई तो ज़रा लाइक कीजिए। और वो साहब जो हैं बिल्कुल वही, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ये लाल बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दीजिए और आप बताइए फीडबैक ये कमेंट्स में कि आप सियासत को कैसे देखते हैं। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।